Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Student, today I'm gonna teach you lesson The Six Wise Men. Subject English, class 3rd. So welcome to the Dizzy lessons from the house of Navankur. As you can see in this picture, there are 6 wise men. Now we start our lesson. The 6 wise men. 6 and men का मीनिंग तो जनरली सभी को पता होता है. So what is the meaning of wise? Wise means intelligent, बुद्धिमान. Once 6 wise men went on a journey together. एक बार 6 wise men एक साथ एक जर्नी पर गए. जर्नी मीन्स यात्रा. They saw a deep river on their way. उन्होंने रास्ते में एक गहरी नदी देखी. There was no boat. वहाँ पर कोई भी बोट नहीं थी. Boat means now. So they swam across the river. तो उन्होंने नदी को तैरकर पार किया. Across means पार करना. They all got safely to the other bank. वे सभी सुरक्षित नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए. Safely means without being harmed or lost. किसी भी हार्म और लॉस्ट के बिना कुछ भी करने को हम कहते हैं सेफली. Are we all safe? asked one of the wise men. तब एक वाइज मैन कहता है, क्या हम सभी सुरक्षित हैं? Let us count and see, said the others. तब जो दूसरे वाइज मैन होते हैं वो कहते हैं, चलो हम काउंट करते हैं. The first man counted. जो फर्स्ट मैन रहता है वो काउंट करता है. 1, 2, 3, 4, 5 and said. और कहता है, Look, one of us is missing. देखो, हम में से कोई एक खो गया है. There are only 5 of us here. अब हम सिर्फ 5 हैं. He counted only the others. उसने सिर्फ दूसरों को ही काउंट किया था. You are silly. Silly means बेवकूफ. Said the second wise man. तो जो सेकंड वाइज मैन होता है वो कहता है, तुम बेवकूफ हो. Let me count. मुझे काउंट करने दो. 1, 2, 3, 4, 5. जब सेकंड वाइज मैन काउंट करता है 1, 2, 3, 4, 5, तो वो कहता है, यस यू आर राइट. तुमने सही कहा. गॉड
वन ऑफ अस इज मिसिंग। हम में से एक कोई मिसिंग है। वी आर ओनली 5 नाउ। अब हम सिर्फ 5 हैं। ही टू काउंटेड ओनली द अदर्स। उसने भी सिर्फ दूसरों को ही काउंट किया था। I'll count and see, said the third man. तो अब थर्ड मैन की बारी आती है और वो कहता है, अब मुझे काउंट करने दो और देखने दो कि हम कितने हैं। 1 2 3 4 5। तो वो भी 5 तक काउंट करता है और कहता है, माई गॉड, देयर वर 6 ऑफ अस ऑन द अदर बैंक। जब हम नदी के उस किनारे थे तो हम 6 थे। One of us is drowned. Drowned means to die because one has been underwater too long and can't breathe. नदी में डूब जाने को हम drowned कहते हैं। तो उसने कहा, हम में से कोई एक डूब गया है। The fourth man counted. He too shed. अब फोर्थ मैन काउंट करता है और कहता है, We are only 5, कि हम सिर्फ 5 ही हैं। What shall we do? अब हम क्या करें? Then fifth and sixth man counted. अब फिफ्थ मैन एंड सिक्स्थ मैन ने काउंट किया। They all said, We are only 5. One of us is drowned. Means उन्होंने भी कहा, अब हम सिर्फ 5 हैं, हम में से कोई एक डूब गया है। And they all sat down on the bank and cried. और वे सभी नदी के किनारे बैठकर रोने लगे और कहने लगे, One of us is drowned. हम में से कोई एक डूब गया है। What shall we do? अब हम क्या करें? Oh, our dear friend. ओ मेरे प्यारे दोस्त। What shall we do? अब हम क्या करें? After some time, the leader of the wise men said, कुछ समय बाद जो 6 wise men का लीडर होता है, लीडर मीन्स जो उन सभी को लीड करता है, उसे हम लीडर कहते हैं। तो जो लीडर होता है वो कहता है, We started on our journey on a bad day. हमने हमारी जर्नी को बैड डे से स्टार्ट करी। सो वी लॉस्ट वन ऑफ अस। इसलिए हमने हम में से किसी एक को खो दिया है। वी विल नॉट गो ऑन नाउ। अब हम आगे नहीं जाएंगे। लेट्स गो होम।
चलो घर वापस चलते हैं। The others agreed. बाकी सभी उस बात को मान लेते हैं। Agreed मतलब किसी भी बात को मानना या उस बात से सहमत होना। The wise man swam across the river and got back to the other bank. तो जो वाइज मैन होते हैं वो तैरकर नदी को क्रॉस करते हैं और वापस से नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। A man from their village saw them and asked them. तब उनके विलेज का एक आदमी उन्हें देखता है और उनसे पूछता है, Aren't you going on your journey? क्या आप अपनी यात्रा पर नहीं जा रहे हैं? No, we are not. नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, said the leader of the wise men. ऐसा वाइज मैन का लीडर कहता है। We had an accident. हमारे साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट मीन्स एन अनप्लीजेंट इवेंट, मीन्स कोई भी दुर्घटना हो जाने को हम एक्सीडेंट कहते हैं। We lost one of us in the river. हमने हम में से किसी एक को रिवर में खो दिया है। So we are going back home. इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं। Who did you lose? The villager asked. विलेजर पूछता है, आपने किसको खो दिया है? We don't know, said the leader of the wise men. तो जो लीडर होता है वो कहता है, हमें नहीं पता है। We were 6. हम 6 थे। Now we are only 5. पर अब हम सिर्फ 5 ही हैं। The villager counted them. और फिर विलेजर काउंट करता है। और क्या देखता है? They were 6 and not 5. वो 6 थे और ना कि 5 थे। He thought, वह सोचता है। Thought means सोचना, कुछ थिंक करना। These wise men are really foolish. Foolish means not showing good sense or judgment. विलेजर सोचता है, ये सभी वाइज मैन बेवकूफ़ हैं। Each one of them counted only the others. इनमें से प्रत्येक ने सिर्फ दूसरों को ही काउंट किया था। So he counted only 5. इसलिए उन्होंने सिर्फ 5 ही काउंट किए। I'll teach these fools to count.
मैं इन बेवकूफ़ों को काउंट करना सिखाऊंगा। In this way, he came to the sixth man, gave a rap on his head and counted 6. फिर उसी प्रकार वह सभी को काउंट करते हुए 6th मैन तक उसने रैप किया और काउंट किया। You see now, you are 6 and not 5, he said. फिर उसने कहा, अब आप देखो, आप 6 हो ना कि 5. Hey, you are right, they all shouted in great joy. सभी वाइजमैन खुश होकर चिल्लाए, तुमने सही कहा, तुम सही बोल रहे हो। Shouted means चिल्लाना, joy means happy, खुश होकर चिल्लाने लगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। फिर उन्होंने विलेजर को थैंक यू बोला। The leader now told them, the missing man is back with us now. तो जो लीडर कहता है, जो मिसिंग मैन था वो अब हमारे साथ है। So let's go on our journey. तो चलो हम अपनी जर्नी पर चलते हैं। थैंक यू। इस लेसन की एक्सरसाइज को हम वीडियो के पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। He then told them, stand in a line. तो विलेजर कहता है, stand in a line means एक लाइन में खड़े हो जाओ। And I'll tell you your number. फिर मैं आपको आपकी संख्या बताऊंगा कि आप कितने हो। The villager went to the first man, gave a rap on his head with his knuckles and counted. Rap means a quick sharp hit. Quick means जोर से मारना, उसको हम कहते हैं रैप। तो विलेजर क्या करता है, फर्स्ट मैन के पास जाता है और अपने नकल्स से, नकल्स मीन्स एनी ऑफ द जॉइंट इन द फिंगर्स, फिंगर्स के जॉइंट को हम नकल्स कहते हैं। तो उससे हेड पर रैप किया, मीन्स हेड पर मारा, और फिर काउंट किया 1 and counted 1. Or in this way he came to the sixth man, gave a rap on his head and counted 6. फिर उसी प्रकार वह सभी को काउंट करते हुए 6th मैन तक उसने रैप किया और काउंट किया। You see now, you are 6 and not 5, he
said. फिर उसने कहा, अब आप देखो, आप 6 हो ना कि 5. Hey, you are right. They all shouted in great joy. सभी वाइज मैन खुश होकर चिल्लाए, तुमने सही कहा, तुम सही बोल रहे हो. Shouted means चिल्लाना. Joy means happy. खुश होकर चिल्लाने लगे. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. फिर उन्होंने विलेजर को थैंक यू बोला. The leader now told them, the missing man is back with us now. तो जो लीडर कहता है, जो मिसिंग मैन था वो अब हमारे साथ है. So let's go on our journey. तो चलो हम अपनी जर्नी पर चलते हैं. Thank you.